कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। ये प्रोटेस्ट कितना कारगर था, कितना नहीं था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई इस 19 साल के लड़के की। इस लड़के को आप तक जरूर पहुंचा दिया गया होगा। मीडिया ने क्या कहकर, क्या दिखाकर इस लड़के को आप तक पहुंचाया, उसे जब तक ये वीडियो चल रहा है कम से कम तब तक आप भूल जाइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे एक इंपॉर्टेंट होता है, दो इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही तीन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड जेंडर कम्युनिटी से आने वाले इस लड़के ने अभी अभी 12वीं का इम्तिहान दिया, यानी कि 12वीं की परीक्षा दी है। इसके हाथ में एक तख्ती है जिस पर देश के विश्वगुरु बनने के जो दावे हैं उसको खोखला जो है उसका पोल खोलता है। वो लड़का जो इस देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने जंतर मंतर पर पहुंचा था, वो उन 12 छात्रों का हिसाब चाहता था। वो उन चिताओं का हिसाब लेने आया था जो नीट पेपर लीक के बाद खत्म हो चुके हैं। इन सवालों का जवाब पूछने के लिए जब एक लड़का जंतर मंतर पर पहुंचता है तो हमारे देश का चौथा खंबा जो सत्ता के दरबार का चौखट बना हुआ है या चाटुकार है, तलवे चाटे बिना नहीं रह पाता, वो क्या करता है? वो इस लड़के से क्या पूछ रहा होता है? पता तो है ही क्या पूछा जाता है। पूछा गया कि तुम्हारे कपड़े इतने जालीदार क्यों हैं? तुमने ये जालीदार कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इतने छोटे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? तुम किस जेंडर से आते हो? तुम्हारी जो सेक्सुअलिटी है वो क्या है? मेल हो, फीमेल हो, तुम हो क्या? तुम्हारी शर्ट पर ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं, क्यों हैं? इस तरीके का सवाल जो है वो मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा था। मतलब सच में आपको सच में ये जानने में दिलचस्पी थी कि उसके शर्ट पर जो लिपस्टिक के निशान थे वो किसके थे, या सच में आप ये जानना चाहते थे कि वो किस कम्युनिटी से आता है? सोचिए, जिस देश में लाखों बच्चों का भविष्य टेक्निकल ग्लिच की वजह से, पेपर लीक की वजह से भेंट चढ़े जा रहा हो, हर पेपर लीक होता जा रहा हो, नेशनल मीडिया 19 साल के एक लड़के के जेंडर और उसके कपड़े का फिक्र जता रहा है। इससे पहले आपको थर्ड जेंडर की कभी कोई चिंता हुई है? एक अदद कोई प्राइम टाइम शो आपने किया है? कभी नहीं किया है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं होता है। लेकिन आज इस 19 साल के लड़के का मीडिया ट्रायल किया जा रहा था। ना जाने किस तरीके का बकवास और ऊल जलूल खबर जो है वो दिखाया जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश है। समझ रहे हैं? सत्ता के इशारे का खेल जो है वो बहुत गंदा होता है, ये हम सब जानते हैं। ये सब कुछ सोची समझी साजिश का वो खेल था जिसमें एक 19 साल के लड़के को ऊल जलूल बकवास किया जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आप नोटिस करिए, जब कोई जेब कतरा आपकी जेब काटता है ना, तो उसका एक साथी जानबूझकर शोर मचाता है और आपका ध्यान उस शोर पर जाता है, आप भटक जाते हैं और धीरे से आपकी जेब काट ली जाती है। बस वही काम मीडिया कर रहा था। ढंग के मुद्दे पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए 19 साल के इस लड़के को मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनाया गया। वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी से आता है, वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, ये समझने का खूबा हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम वो फील नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसके कपड़े, उसके बाल, तुम बोल तो लड़का रहे हो, फिर लड़की जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम हर बार में करता कर रहे हो, यानी कि एक पर्सनालिटी तुम्हारी मेल वाली है लेकिन तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस फीमेल वाला है। ऐसा क्यों? मतलब सच में इस तरीके का बकवास इसलिए किया गया क्योंकि ये नैरेटिव था जो सत्ता के द्वारा चलाया गया था। भारत एक नई सोच के मन से आज हम इसी शोर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो जेब कतरे के साथ उसका साथी मचाता है। उज्जवल सिंह महज 19 साल का एक लड़का, गाजियाबाद का रहने वाला है। ये नौजवान सुबह 7:30 बजे अपना घर छोड़ देता है। इसे कोई चुनाव नहीं लड़ना है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का ये कोई प्रमुख चेहरा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उससे भी इसका बस इतना ही लेना देना है कि डिजिटली वो उसको जानता है। लेकिन जंतर मंतर पर इसलिए पहुंचा था ताकि उसके सीने में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आग है, जो सड़ रही शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से सड़ चुकी है, उससे कुछ एक अदद सवाल पूछ सके। एक तख्ती पर एक वाक्य लिखा हुआ था। मोदी सरकार के जो 10 साल के विज्ञापन है उस पर सिर्फ ये एक लाइन भारी पड़ रही थी, वी आस्क फॉर मेक इन इंडिया, यू गिव अ लीक इन इंडिया। हमने मेक इन इंडिया मांगा था और आपने हमें लीक इन इंडिया दे दिया है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। पूरा मीडिया नैरेटिव सिर्फ एक लाइन पर कितना भारी पड़ रहा है। एक 19 साल का लड़का जो ये कह रहा है कि आपने मेक इन इंडिया कहा था और भारत को लीक इन इंडिया बना दिया, ये कितनी बड़ी बात थी। लेकिन आप समझिए दोस्तों, क्रोनोलॉजी
बहुत लोग समझाते हैं भैया, तो हम क्यों ना समझाएं। पिछले कुछ सालों से लगातार हर पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक, आरओ परीक्षा लीक, पटवारी परीक्षा लीक, सिपाही भर्ती परीक्षा लीक, अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट वो भी लीक, हर पेपर लीक। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं रह गई है, ये उस डबल इंजन सरकार के सिस्टम का जो कैंसर है उस पर एक सवाल है। जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो परीक्षा के पर्चे को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और बात इतनी बड़ी बड़ी है कि क्या ही कहा जाए। 56 इंच का सीना है, लाल आंखें दिखाकर डरा देते हैं। विदेश में चीन, पाकिस्तान सब थरथराते हैं, और वही देश उसी देश के आका एक ढंग का पेपर नहीं करा पा रहे हैं। उज्जवल ने अपनी वीडियो में बहुत ही बेबाकी से ये कहा है कि पार्टी ए पेपर लीक करे या पार्टी बी पेपर लीक करे, भविष्य तो युवाओं का ही खराब होता है, जिंदगी तो, जवानी तो युवाओं की ही बर्बाद होती है। इस बच्चे ने कितनी समझदारी वाली बात कही है। किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं है ये सिस्टम से सवाल पूछना जानता है। आप समझिए, आजकल के युवा में बस यही क्वालिटी नहीं बची है। ये 19 साल का लड़का ये कह रहा है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष, किसी की भी गलती हो, लेकिन नुकसान युवाओं का हो रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार को सबसे ज्यादा डर सवाल पूछने वाले युवाओं से ही तो लगता है। सोचिए, युवा सवाल पूछेगा तो 5 किलो वाले राशन पर ताली कैसे बजाएगा? वो 5 किलो राशन की जो भेंट सरकार दे रही है उसके गुणगान का, उसके चरण वंदना पर कैसे ताली थाली बजा पाएगा? इसीलिए जो जग चुके हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको एक नैरेटिव के तहत या तो पाकिस्तानी घोषित कर दो, या अर्बन नक्सल घोषित कर दो, या कुछ भी घोषित कर दो, या कुछ नहीं मिल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़ा कर दो। अब आते हैं उस दर्दनाक और शर्मनाक हिस्से पर, जो इस वीडियो में असली कोर है उस पर। जंतर मंतर पर जब उज्जवल छात्रों की आवाज उठा रहा था तब वहां गिद्ध पहुंचे थे। उनके हाथों में माइक और दिमाग में सत्ता की गुलामी भरी पड़ी थी। ऐसे तमाम लोग वहां पर आए थे जो अपना एजेंडा लेकर आए थे और अपना सेलेक्टेड टॉपिक लेकर आए थे। पत्रकारिता का उसूल क्या कहता है बताइए? सवाल सत्ता से पूछा जाए, यही तो कहता है ना। लेकिन इन पत्रकारों ने वहां जाकर उज्जवल से सवाल पूछना शुरू कर दिया। पूछना क्या चाहिए था? पूछना ये चाहिए था कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, तुम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने क्यों आए हो, सरकार से इतनी परेशानी क्यों है, पेपर लीक से तुम पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पूछा क्या गया? पूछा गया कि तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम्हारा जेंडर क्या है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मजाक है जो उसकी आइडेंटिटी पर उठाया जा रहा था। एक फीमेल को फीमेल आइडेंटिटी पर जितना गर्व होता है, जितना एक पुरुष को पुरुष होने पर गर्व होता है, वैसे ही एक थर्ड जेंडर को उसकी आइडेंटिटी पर गर्व होता है। भाई, कुदरत ने उसे वही बनाया है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है, तो हम और आप कौन होते हैं जो किसी के आइडेंटिटी पर सवाल पूछें। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये रेलवे में किसी ट्रेन में सफ़र करिए तो ये ताली बजाते हुए पैसा मांगने चले आते हैं। जब ये नहीं मांगते हैं, जब ये पढ़ लिख कर तैयारी कर कर नौकरी करना चाहते हैं, तो पेपर लीक का असर तो इन पर भी पड़ता है ना भैया। ये बात नहीं समझ में आती। अगर पेपर लीक होता है तो लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लड़कियां नहीं सेलेक्ट हो पाती हैं, तो थर्ड जेंडर कम्युनिटी भी तो नहीं सेलेक्ट हो पाता है। उसको हक नहीं है कि लोकतंत्र में वो अपनी आवाज उठा सके। कौन लोग थे भाई ये जो इसका मजाक बना रहे थे? नहीं है क्या यहाँ कुछ बच्चा नहीं है यहाँ पे जो समझ नहीं आता है? इस तरीके की बात करने वाले लोगों को ये समझना होगा कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। बस जब सरकार के पास पेपर लीक का कोई जवाब नहीं होता है, जब धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पसीना छोड़ने लगते हैं, तब मीडिया एक नया टूल किट लाता है, एक नया टूल किट पकड़ता है जिसे कैरेक्टर एसेसिनेशन कहते हैं, यानी कि चरित्र हनन। किसी के भी चरित्र पर सवाल खड़ा कर दो। पहले ये टूल किट किसान आंदोलन में इस्तेमाल किया गया था, उन्हें खालिस्तानी बताया गया था। कहा जाता है ये किसान है भाई, ये देखिए पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, किसान को तो रोटी और प्याज खाना चाहिए, या आंदोलन में पिज्जा खाने वाले किसान कौन से आ गए? यही टूल किट पहलवान बेटी के आंदोलन में भी इस्तेमाल किया गया था। कहा गया था कि ये पहलवान, इनके तो करियर खत्म हो गए हैं, इसीलिए ये राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और आज इसी टूल किट का इस्तेमाल उस 19 साल के लड़के पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कपड़े देखो, इसका जेंडर देखो। अब ये भी बात करेगा भाई, इसे तो ताली बजाना चाहिए ना। जब हमारे घर में शादी विवाह होता है तो पैसा मांगने आना चाहिए। अरे
ट्रेन में पैसा मांगना चाहिए, इनका तो ये काम होता है। और फिर जब पैसा मांगने आते हैं तो हम ही कोसते हैं। मतलब एक सेट नैरेटिव है, उसी नैरेटिव पर काम करना है। ये मीडिया उन माँ बाप से सवाल नहीं पूछ रहा जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं। इन पेपर लीक्स की वजह से आपको पता भी है कि कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ये मीडिया सत्ता का तलवा चाटने में इतना मशगूल है कि इसे 24 लाख छात्रों के भविष्य से ज्यादा एक प्रोटेस्ट में एक लड़का दिख गया और उस पर बहस इनको करना जरूरी लग गया। उज्जवल ने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये सब मेन एजेंडा का एक डाइल्यूटेड करने की कोशिश है। मेन जो एजेंडा है उसको भुलाकर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश है, दिशा भ्रमित करने की कोशिश है। ये उज्जवल बता रहे हैं। एक 19 साल का लड़का इतना समझदार है कि मीडिया द्वारा सेट किया गया जो नैरेटिव है उसको ना सिर्फ धराशाही कर रहा है, बल्कि जो नकाब होता है ना उससे चेहरा भी जो ये मीडिया वाले हैं उनका उठा रहा है। उज्जवल अपना दर्द बयां करते हुए ये बताते हैं कि वो CUET नाम की कोई परीक्षा देने गए थे। सेंटर पर बच्चों को 3 घंटे तक बंधक की तरह बैठाए रखा गया। फिर एक अधिकारी आकर कहते हैं कि सॉरी, टेक्निकल ग्लिच है, आपका पेपर नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, कितनी आसानी से डिजिटल इंडिया में टेक्निकल ग्लिच कहा जा रहा है। मतलब ये डिजिटल इंडिया का एक नया मुहावरा आप गढ़ लीजिए जिसे टेक्निकल ग्लिच कहा जाता है। ये ग्लिच सिर्फ कंप्यूटर की नहीं है, ये ग्लिच सरकार की नीयत का है। जब चुनाव में करोड़ों वोट पड़ते हैं और उसकी गिनती करनी होती है तब आपका ये टेक्निकल ग्लिच क्यों नहीं होता है, जरा बताइए। जब सत्ताधारी पार्टी के चंदे यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब रखना होता है तब कोई ग्लिच क्यों नहीं हो जाती, जरा बताइए। लेकिन जब एक गरीब मध्यवर्गीय छात्र का भविष्य तय करना होता है तब आपका सर्वर डाउन हो जाता है। उज्जवल ने उन 12 बच्चों का जिक्र किया है, 12 छात्र जिन्होंने अपनी जान दे दी। आप समझ रहे हैं, 12 मौतें। ये आत्महत्या नहीं है, ये एक संस्थानगत हत्या है। समझिए, जब एक सिस्टम 18-19 साल के बच्चे को इस कदर मजबूर कर देता है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा आसान मौत चुनना कोशिश करने लगता है, उसको लगता है जिंदगी जीने से अच्छा है कि जिंदगी खत्म कर ली जाए, तो सोचिए ये कितना ज्यादा दुख और अफसोस करने की बात है। इस देश के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसी में डूब मरना चाहिए, उससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस कि होता नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है, मंत्री जी आकर पहले ये कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और बाद में जब सबूत सामने आने लगते हैं तो कहते हैं कि आइसोलेटेड घटना थी, कुछ जगहों पर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी हुई थी। इसे बेशर्मी की कोई हद कहें तो उस हद को क्रॉस करने वाली बात होती है। लेकिन अफसोस कि ना तो शर्म बची है, ना हया बची है और ना ही चुल्लू भर पानी बचा है जिसमें ये लोग डूबकर मर पाएं। इस वीडियो का एक और पहलू है जो बहुत ही डरावना है। उज्जवल ने बताया कि वो वहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर आया था, लेकिन जंतर मंतर पर क्या चल रहा था, वहां एंटी रिलीजन और एंटी कास्ट के नारे लग रहे थे। धर्म विरोधी, जाति विरोधी ये जो नारे हैं ये लग रहे थे। जब भी कोई अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर किसी धरने पर थोपने की कोशिश करता है तो वो धरना खत्म हो जाता है। आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब भी कोई आम आदमी या कोई छात्र अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तब कुछ राजनीतिक गिद्ध और फर्जी एक्टिविस्ट जो है वहां पर अपना एजेंडा लेकर पहुंच ही जाते हैं। वो छात्रों के मंच को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और इसका फायदा किसे होता है? डायरेक्ट फायदा जो है वो सरकार को ही होता है। सीधा और सटीक फायदा अगर किसी को होता है तो वो सत्ता ही है। जैसे ही किसी छात्र आंदोलन में कोई विवादित नारा लगता है, गोदी मीडिया फौरन अपना कैमरा उधर घुमाकर ये दिखाने लगता है कि पूरे आंदोलन को देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया है या टुकड़े टुकड़े गैंग है। यही तो घोषित किया जाता है ना। पेपर लीक का असली मुद्दा हमेशा के लिए दफन हो जाता है और उज्जवल ने इसी पीड़ा को जायज भी किया है, यही पीड़ा बताई है। छात्रों के दर्द की इस मंडी में हर कोई अपना मुनाफा खोज रहा है। मतलब आप समझिए कि देश की हालत ये है कि युवा अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत को चुन रहा है और सरकार और मीडिया अपने नैरेटिव में लगा हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन वही है ना कि शर्म है जो आती ही नहीं। तमाम ट्रोल्स, भद्दे सवाल और मीडिया की बदतमीजी को झेलने के बाद 19 साल का एक लड़का जो एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। यह सवाल हमारे न्यू इंडिया के गाल पर जोरदार तमाचा है।
वो पूछता है, उज्जवल पूछता है कि क्या हम अपनी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसे कभी भी सुधार पाएंगे? और अगर नहीं सुधार पाएंगे तो आप बताइए कि हमारे युवाओं का भविष्य कैसे बदलेगा? क्या लगातार गर्त में जाती है जो शिक्षा व्यवस्था है उसे निकालने के लिए कोई मसीहा आएगा या ऑटोमेटिक सुधर जाएगा? अब आप बताइए दर्शकों, ये सवाल आपके साथ है कि आप कब तक अपने बच्चों के भविष्य के साथ चुप्पी बनाए रखेंगे? आप बताइए कि सोशल मीडिया पर बैठकर उज्जवल के कपड़ों का मजाक उड़ा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप उस लड़के को कोस सकते हैं, आप उसके जेंडर पर मीम बना सकते हैं और उस मीम को शेयर करते हैं, उस पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन क्या आपको सच में समझ में नहीं आता कि आपके परिवार का, या हो सकता है कि आप खुद उसी आग में जल रहे हैं? आपका भविष्य भी इसी हंसी ठिठोली में बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता।